हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का अपने स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए 1000 से भी अधिक वन लाइनर जीके सीरीज़ के चौथे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इससे पहले इसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें वीडियो सीरीज में जितने भी जीके के वन लाइनर क्वेश्चन है वो दोस्तों सभी प्रकार के, अर्थात इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और अर्थात सभी प्रकार के जो टॉपिक होते हैं दोस्तों आमतौर पे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका दोस्तों इसमें हमने सम्मिलित किया है। तो आइए दोस्तों, बगैर समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मानव रक्त में कितने समूह होते हैं? तो दोस्तों, मानव रक्त में कुल 4 समूह होते हैं दोस्तों। कौन कौन दोस्तों? ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो दोस्तों, जो मनुष्य का रक्त समूह ए बी होता है वह दोस्तों क्या होता है? सर्वग्राही होता है, अर्थात ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो दोस्तों, जो रक्त समूह ओ होता है वो दोस्तों क्या होता है? सर्वदाता होता है, अर्थात यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में कितने % प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों, मानव रक्त में कुल 6% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में कितने % जल होता है? तो दोस्तों, प्लाज्मा में कुल 90% जल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों, आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का कुल जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाओं अर्थात डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कुल 2 से 5 दिन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, हीमोसाइटोमीटर के ही द्वारा क्या करते हैं? आरबीसी की संख्या को माप लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य शरीर को संक्रामक रोगों से बचाने का होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का शरीर में कितना अनुपात होता है? तो दोस्तों, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का शरीर में कुल अनुपात 600:1 का होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आप लोगों के लिए, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1930 में मिला था। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा होता है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन होता है। ठीक है दोस्तों, हीमैटिन ही हीमोग्लोबिन में क्या होता है? पाया जाता है। नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो दोस्तों, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने वर्ष 1628 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब अर्थात जो रक्त दाब होता है दोस्तों वह 120 mm/80 mm होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सामान्यतः मानव शरीर में कितना रक्त होता है? तो दोस्तों, सामान्यतः मानव शरीर में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट है, हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? तो दोस्तों, जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कुल 4.5 लीटर रक्त को पंप कर सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, जो आपका रक्त समूह ए बी होता है उसमें दोस्तों एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो दोस्तों, रक्त समूह ओ अर्थात जो कि दोस्तों सर्वदाता होता है, इसमें दोस्तों दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, RH समूह का पता किस जीव में लगाया गया था? तो दोस्तों, RH समूह का पता रीसस बंदर में लगाया गया था। नेक्स्ट है, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों, रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट है, लाल रुधिर अणुओं का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है? तो दोस्तों, लाल रुधिर अणुओं का निर्माण भ्रूणावस्था में यकृत में होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है?
अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, पेशियों में श्वसन वर्धक कौन होता है? तो दोस्तों पेशियों में श्वसन वर्धक मायोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है, ल्यूकीमिया क्या है? तो दोस्तों ल्यूकीमिया एक प्रकार का रुधिर कैंसर है। नेक्स्ट है, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने % कम हो जाती है? तो दोस्तों निद्रा के समय आरबीसी की संख्या लगभग 5% कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय के विद्युत परिवर्तन को कौन अंकित करता है? तो दोस्तों हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित करने का काम ईसीजी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? तो दोस्तों रुधिर स्कंदन का समय 2 से 8 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने % होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कुल 60% होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर रक्त क्षीणता हो जाता है अर्थात एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में कितने % ग्लूकोज होता है? तो दोस्तों प्लाज्मा में कुल 0.1% ग्लूकोज होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो दोस्तों एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क होता है। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर की जो लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी होती हैं तो दोस्तों उनकी संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो दोस्तों मानव शरीर में खून दोस्तों हिपेरिन के कारण कह सकते हैं वो नहीं जमता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आप लोगों के लिए रक्त के जमने में किस तत्व की भूमिका मुख्य होती है? तो दोस्तों रक्त के जमने में मुख्य जो भूमिका होती है वो दोस्तों Ca अर्थात कैल्शियम की होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों मनुष्य का रुधिर दाब स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने में कुल दोस्तों 0.8 सेकेंड लगता है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर नहीं बल्कि दोस्तों मनुष्य के हृदय को हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि 1 मिनट में मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 72 टाइम बीट करता है। तो दोस्तों इस वजह से इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कौन कार्य करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या प्लीहा करता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक विलियम हार्वे थे। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध हार्ट अर्थात हृदय से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने % क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है? तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल 33% क्षेत्रफल पर वन का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, वनों के किस विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई? तो दोस्तों वनों के विकास हेतु राष्ट्रीय वन नीति चलाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ वर्ष 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो दोस्तों वनों के कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो दोस्तों चिपको आंदोलन को चलाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, नेक्स्ट, चिपको आंदोलन को किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना वर्ष 1981 में भोपाल में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो दोस्तों भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है, दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट है भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो दोस्तों भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए भारत में फ़िलहाल कितने % भाग पर वन है, तो दोस्तों भारत में फ़िलहाल 23.81 अर्थात लगभग 24% भाग पर वन है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो साइलेंट वैली है वह केरल में है और इसी वजह से वो दोस्तों क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है, तो दोस्तों शहतूत रेशम को उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आवेश का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगला प्रश्न है विद्युत विभव विभवांतर का मात्रक होता है, तो दोस्तों जो विद्युत है उसका दोस्तों विभवांतर जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। नेक्स्ट है धारिता का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों धारिता का मात्रक फैराड होता है। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव के आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव के आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। अगला चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन अर्थात वेबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए गतिज श्यायनता का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों गतिज श्यायनता का मात्रक पास्कल सेकंड होता है। नेक्स्ट चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जूल प्रति टेस्ला होता है। नेक्स्ट है गतिज श्यायनता का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों गतिज श्यायनता का मात्रक पास्कल सेकंड होता है। अगला प्रश्न दोस्तों बल के आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों बल के आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक सीवेंस प्रति मीटर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग है। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि दोस्तों पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए लोलक का संचलन क्या कहलाता है, तो दोस्तों लोलक का संचलन दोलन गति कहलाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, तो दोस्तों चिकित्सक जो होते हैं अर्थात जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों रोगियों की जांच करने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मानव मूत्र क्या होता है अर्थात उसका स्वभाव क्या होता है, तो दोस्तों अम्लीय होता है। नेक्स्ट है खट्टे फलों में क्या होता है, तो दोस्तों खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है अर्थात साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है
कार्य की इकाई क्या है? तो दोस्तों कार्य की इकाई जूल होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो दोस्तों सेब को दांतों से काटने के लिए कृंतक दांतों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आप लोगों के लिए, जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। नेक्स्ट है सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर प्रणाली अर्थात सौर परिवार में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह गैनीमेड है। नेक्स्ट है कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो दोस्तों नारंगी और बैगनी रंग को मिश्रण करने पे हरा रंग तैयार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आरएनए का अभिप्राय क्या है, अर्थात आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट है मलेरिया किससे संबंधित है? तो दोस्तों मलेरिया ज्वर से संबंधित है। आज के क्वेश्चन सीरीज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, रक्त शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है? तो दोस्तों रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें सम्मिलित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका दोस्तों हम लोगों ने बखूबी शानदार तरीके से अध्ययन किया है। तो दोस्तों ये आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।